कि कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 6 के पोलिंग स्टेशन DH जूनियर कैंपस से तहरीक इंसाफ के बिशारत अली 64 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि नून लीग के नुमान नईम 48 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए हैं। वार्ड नंबर 6 पोलिंग स्टेशन नंबर 7 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 29 वोट लिए हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार 24 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। वार्ड नंबर 10 पोलिंग स्टेशन नंबर 11 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 126 और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 56 वोट लिए हैं। वार्ड नंबर 1 पोलिंग स्टेशन पर नंबर 7 का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा भी सामने आ गया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इशफाक अहमद 28 वोट लेकर पहले नंबर पर आ गए हैं, जबकि PTI के वहदत निसार 19 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो जनाब, कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। एक दफ़ा आपको फिर बताते चले कि वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 6 के पोलिंग स्टेशन DH जूनियर कैंपस से तहरीक इंसाफ के बिशारत अली 64 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। एक और नतीजा आपको बताते चले कि कराची में भी कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इलेक्शन गैर हतमी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं और वार्ड नंबर 5 मलिर कंटोनमेंट बोर्ड पीपल्स पार्टी के जरताज मलिक कामयाब हो गए हैं। वार्ड नंबर 2 का भी मुकम्मल नतीजा आ गया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के फजल खान 550 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि मनोर कैंट वार्ड 9 में भी पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तैयब ने मैदान मारा है और 391 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 9 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का ऐलान किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 16 वोट के साथ पहले नंबर पर रहे हैं। तो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं। कराची में भी आपको बताते चलेंगे, कराची में भी कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इलेक्शन गैर हतमी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। वार्ड नंबर 5 का आया है जो मलीर कंटोनमेंट बोर्ड है, उसमें पीपल्स पार्टी के जरताज मलिक कामयाब हुए हैं। वार्ड नंबर 2 का भी मुकम्मल नतीजा सामने आ गया है, जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी है और उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के फजल खान 550 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि मनोर कैंट वार्ड 1 में भी पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तैयब ने मैदान मारा है। 391 वोट लेकर वो कामयाब हुए हैं और फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 9 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज का ऐलान भी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 16 वोट के साथ पहले नंबर पर है। तो आप नाजरीन, आपको बता रहे हैं कराची में कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इलेक्शन गैर हतमी नताइज मौसूल हुआ है और ओवरऑल सिचुएशन आपको हम बता रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी जो हमारे नताइज हैं वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं। और आपको बताएं कि लाहौर में भी आ रहे थे और वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 6 के पोलिंग स्टेशन DH जूनियर कैंपस से तहरीक इंसाफ के बिशारत अली 64 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा, हम उनसे मज़ीद जानते हैं। आप अगर हमें सुन सकते हैं तनवीर मुरीद, तो आप मज़ीद बताइए कि क्या नताइज जो मौसूल हुए हैं, आपके पास क्या अपडेट्स हैं उस हवाले से? देखिए, इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो कंटोनमेंट फैसल में मौजूद हैं और यहाँ भी जो देखने में यही आ रहा है, क्योंकि जिस पोलिंग स्टेशन वार्ड नंबर 2 पे इस वक्त हम मौजूद है, वहाँ जो है वो अभी तक जो है वो नताइज सामने नहीं आ सके हैं, क्योंकि अंदर जो है वोटों की गिनती का अमल जो है वो जारी है। रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो अंदर मौजूद है और अब से कुछ देर पहले एक प्राइवेट ये कह सकते हैं वैन जो है वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, जिसपे यहाँ जो मौजूद कैंप्स लगे हैं सियासी जमातों, मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो कारकुनान जो है फौरी तौर पे जो है वो आए हैं और उन्होंने उस हाईएस को अंदर दाखिल होने नहीं दिया है और उसको वापस कर दिया है। यहाँ पे भी जो है वो मुख्तलिफ जमातें हैं, PSP है, MKM है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इसके साथ साथ जमात इस्लामी है। तो उनके कैंप जो मौजूद हैं यहाँ पे भी जो कारकुनान हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अंदर से जो है वो क्या नताइज जो है वो मंजर आम पर आते हैं और उसके बाद जो है वो भी जो है जश्न मनाते हैं। दूसरी जानिब जो है सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो भी सख्त हैं। इस वक्त भी जो है कारकुनान बड़ी तादाद में अपने कैंप्स के अंदर मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले जो है देखने में ये आ रहा था कि जो काफ़िले आ रहे थे, जैसे पीपल्स पार्टी के जो काफ़िला पहुंचा था, तो उन्होंने अपने कैंप के सामने आके जो है वो
शदीद नारेबाजी भी की है और उसके साथ साथ जो है तालियों पे जो है वो रक्स भी किया है। और दूसरी जानिब जो है फिर उसके फौरी बाद जो है वो रेंजर सिंध के जवानों ने आके जो है वो रोड जो है इस रोड को क्लियर कराया है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि जो ये गेट नज़र आ रहा है यहाँ, इसके अंदर जो है इस इलाके का वार्ड 2 का जो है वो इस वक्त जो है वो नताइज जो हैं उसके लिए जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म हो चुका है, मगर वोटों की गिनती जो है वो जारी है। जी तनवीर हमारे साथ ही मौजूद, हम रुख करते हैं लाहौर का। हमारे साथ मौजूद होंगे करार हमायूं और उनसे हम जानेंगे कि लाहौर की क्या सिचुएशन है। अभी तक आपको बताते चले कि कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जबकि वोल्टन कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 6 के पोलिंग स्टेशन DH जूनियर कैंपस से तहरीक इंसाफ के बिशारत अली 64 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और नून लीग के नुमान नईम 48 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। वार्ड नंबर 6 के मुतालिक अगर आप बताते चलें कि वहां के पोलिंग स्टेशन नंबर 7 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 29 वोट लिए हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार 24 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। अब हम बात करते चलें वार्ड नंबर 10 की, जहां के पोलिंग स्टेशन नंबर 11 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 126 और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 56 वोट लिए हैं। वार्ड नंबर 1 के पोलिंग स्टेशन नंबर 7 का भी गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा सामने आया है, जिसमें बताया यह गया है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इशफाक अहमद 28 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि PTI के वाहदत सत्तार 19 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। करार हमायूं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी करार, बताइएगा, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं, आपके पास क्या इस हवाले से अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो है जो ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया था कि तो तकरीबन काउंटी के 1 घंटे बाद जो है बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो नताइज हमारे पास आ रहे हैं उसके अंदर यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है तगड़ा मुकाबला लाहौर के दोनों जो बोर्ड्स हैं, कंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन बोर्ड, इन दोनों के अंदर कड़ा मुकाबला इन दोनों बड़ी जमातों के दरमियान नज़र आ रहा है। और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अपने अपने जो मजबूत हल्के समझे जाते हैं वहाँ से कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर डिटेल में बताया जाए तो जो अभी तक का जो नया सरकारी में कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन का वार्ड नंबर 9 का है, एक गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर वो पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे 300 वोट लेकर करामत अली जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो कामयाब करार पाए हैं, जबकि PTI के अजमतुल्लाह जो हैं, अजमतुल्लाह वड़ाइच, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है 90 वोट पड़े हैं और वो दूसरे नंबर पे भी रहे हैं। और जबकि 10 वोट जो हैं जिसमें ख़वातीन और मर्द दोनों का पोलिंग स्टेशन जो मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है ये अब ताज़ा ये आया है। इसके अलावा मज़ीद अगर बात की जाए तो जो सूरत हाल आ रही है, पोलिंग स्टेशन नंबर 11 उस उधर वार्ड नंबर 10 था, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल था, वहाँ से 126 मुस्लिम लीग नून के वोट पड़े हैं, जबकि 56 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनको वोट पड़े हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए वाल्टन की कंटोनमेंट की, तो वार्ड नंबर 1 में पोलिंग स्टेशन नंबर 7 का जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है उसके अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इशफाक अहमद जो हैं वो 28 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे हैं, जबकि PTI के जो वाहदत सत्तार हैं वो सिर्फ 19 वोट हासिल कर सके हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो जो टर्न आउट नज़र आ रहा है वो हमें टर्न आउट की जो सूरत हाल है वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है, 40% से भी कम टर्न आउट के करीब जो है जो नज़र आ रहा है। और ये ट्रेंड जो है आहिस्ता आहिस्ता अभी भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नताइज वसूल होंगे। अभी फ़िलहाल जो नताइज हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और यही कहा जा रहा था कि लाहौर शहर के अंदर जो तगड़ा मुकाबला होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शायद कोई एक आधी सीट जीत जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा। दोनों बड़ी जमातों के दरमियान जो है बड़ा तगड़ा मुकाबला जारी है। जी करार हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम रुख करते हैं एक दफ़ा फिर कराची का, जहां तनवीर हमारे साथ मौजूद है। तनवीर, बताइएगा आप किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और किस में आपको ज़्यादा तगड़ा जो मुकाबला है वो नज़र आ रहा है होते हुए? देखिए, इस वक्त हम जो पोलिंग बूथ है वो है फैसल कैंट का है, जो इलाका है वार्ड नंबर 2 है। और देखने में सुबह से जो आ रहा है वो यही आ रहा था, क्योंकि आज कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा थी
तो लोग जो निकले हैं वो तकरीबन 3:30-4 बजे जो है वो उन्होंने आखिरी का जो घंटा है 5 बजे तक का उस चांस को अवेल किया है, जिसमें हमने ये भी देखा है कि ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो भी शाम में ही निकली हैं, क्योंकि दोपहर में गर्मी थी और काफ़ी हब्स हुआ हुआ था। मगर जो पोलिंग बूथ्स हैं उसके एतराफ़ में जितने भी सियासी कैंप्स हैं उसमें देखने में यही आया है कि तकरीबन सारे कैंप्स जो है बशमूल जो पोलिंग स्टेशंस के अंदर जिनके वर्कर तो मौजूद नहीं थे, मगर उसके बावजूद जो है कोशिश यही की जा रही थी कि जितने भी वोटर्स हैं उनको जो है वो फौरी तौर पे जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। तो इसके साथ साथ जो है यहाँ जो है वो तमाम पोलिंग कैंप्स के अंदर जो है वो ख़वातीनों की जो है ख़वातीन बड़ी तादाद में वो भी मौजूद थी, और इसके साथ साथ जो है हर चीज़ का इंतज़ाम रखा गया था, ठंडे पानी का, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि गर्मी कराची में बहुत ज़्यादा थी, और इसके साथ साथ जो है मशरूबात का इंतज़ाम था, खाने का इंतज़ाम था। जबकि जो इलाके के जो भी कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है वहाँ के जो भी जो वोटर्स हैं वो आ रहे थे, तो उनको जो है वो कैंप पे जो है वो मौजूद जो कारकुनान हैं, जो अमला बैठा हुआ था हर सियासी जमात का, तो उनकी जानिब से जो है वो वेलकम भी किया जा रहा था, ये भी देखने में आ रहा था। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि ये कहा जा सकता है तकरीबन आधे घंटे से ज़ायद का वक्फा गुजर चुका होगा, 5 बजे जो है पोलिंग ख़त्म हो गई थी, मगर उसके बावजूद जो है वो लोग जो हैं वो जिस वार्ड पे, वार्ड नंबर 2 पे फैसल कैंप पे हम मौजूद हैं, तो यहाँ जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि अच्छा तनवीर, मुझे ये बताइए कि आप देख रहे हैं सपोर्टर्स होंगे, किस जमात के ज़्यादा सपोर्टर्स हैं और किसको ज़्यादा उम्मीद है कि वो जीतेंगे? देखें, वही सवाल रिपीट हुआ है, मैं इसका जवाब देता चलूँ कि यहाँ जो है वो तकरीबन सारे कैंप्स जो हैं वो ऑलरेडी फुल चल रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि वो हमारे नाजरीन को बाकायदा तौर पे दिखा सकता है कि इस वक्त जो पहला कैंप जो है आप देख सकते हैं ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। यहाँ भी वर्कर्स मौजूद हैं और वही जिस तरह नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं कि अंदर से क्या नतीजा जो है वो सामने आता है। और इसके साथ साथ जो है इसी के दाएं जानिब पे जो है वो जमात इस्लामी का कैंप जो है वो भी नज़र आ रहा है। और यहाँ इस वक्त जो है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वर्कर्स जो हैं वो भी बिल्कुल तैयार हैं, अंदर सीट्स भी लगी हुई हैं, बाकायदा तौर पे बैठे हुए भी हैं। और जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरह इसी जो स्ट्रीट के ऊपर PTI के साथ साथ जो है वो जमात इस्लामी है और इसके साथ MQM है, इन सब के कैंप्स जो हैं वो इस जगह मौजूद हैं। क्योंकि जिस जगह हम मौजूद हैं वो जगह जो है मेरे दाएं जानिब पे अकब में जो है वो वहाँ पे जो है इस वक्त जो है वो गिनती का अमल जो है वो जारी है। और पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवान जो हैं वो भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने भी हमारे साथ ही रहिएगा। हम करार हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, हम उनसे जानते हैं। करार, आप जहाँ मौजूद हैं, क्योंकि देखने में भी और सुनने में भी आया कि काफ़ी पोलिंग स्टेशन पे कुछ झगड़े वगड़े भी हुए, तो कुछ धांधली का कुछ कहा जा रहा है या कुछ झगड़ा, कुछ इस तरह की कोई अपडेट आपके पास हो? जी बिल्कुल, लाहौर में सिर्फ एक ऐसा वार्ड नंबर 1 था जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया था कि वहां पर धांधली की जा रही है, हुकूमत के जो मशीनरी है उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से उनके जो कैंडिडेट हैं वो वोट काउंटिंग करते हुए जो है वो बराबर नहीं आ रहे। और जिस तरह से जो ख़ास तौर पर इसमें ये मैं जिक्र करता चलूँ कि वो वार्ड नंबर 1 के अंदर और वार्ड नंबर 2 के अंदर ये सामने वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था कि वहाँ पे जो काउंटिंग हो रही थी वहाँ पे काफ़ी पुरजोश अंदाज में जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद थे, जिनकी आमने सामने आके गहमा गहमी भी हुई, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जबकि जो मिनॉरिटी विंग थी उनकी जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो भी इसी बात का शिकवा करती हमें नज़र आई कि यहाँ पर धांधली की जा रही है और हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया। लेकिन दूसरी जानिब अगर कहा जाए कि जहाँ से नून लीग या PTI जीत रही है वहाँ पर जश्न का समा है और लोग जो हैं गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के ऊपर ही यहाँ पर नारेबाजी करते गुजरते हैं और जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है। अच्छा करार, बताइएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं?
जी, सिक्योरिटी के हवाले से खास से पुरअमन यहाँ पे जो इंतजाम थे वो किए गए थे और ख़ास तौर पे रेंजर्स को भी अलर्ट रखा गया था और जहाँ पे भी कोई ऐसा लड़ाई झगड़े का जो या नारेबाजी का मामला हुआ था वहाँ पर रेंजर्स फ़ौरन पहुँच गए थे, जबकि पुलिस की जानिब की जो ड्यूटी थी पुलिस की जानिब से किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर जाने नहीं दिया गया। इवन मीडिया तक को भी जो है अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। हालाँकि जो इलेक्शन कमीशन के गार्ड्स बने थे उसके ऊपर भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और दूसरी जानिब ये भी जो SP ऑपरेशन हैं वो भी मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते रहे हैं। उन्होंने भी जाकर वहाँ पे जो वार्ड्स के साथ कोरोना SOPs के ऊपर जो है यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात है कि उसकी यहाँ पर हमें कहीं पर भी लाहौर क्योंकि हॉटस्पॉट एरिया है तो यहाँ पर कहीं पर भी कोरोना SOP के ऊपर हमें अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आया। ना पुलिस वालों के पास मास्क थे और ना ही फीमेल जब जो कंबाइंड पोलिंग बूथ थे वहाँ पर पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। तो पुलिस के हवाले से अगर कहा जाए तो पुलिस अपने फ़राइज़ निभाती नज़र आई है। जी ठीक है, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे करार हमायूं, जबकि हमें ज्वाइन किया हुआ था कराची से तनवीर मुनीर ने और हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे हमें मौसूल होते जाएंगे नताइज हम अपने नाजरीन को पब्लिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बताते जाएंगे। जैसे ही हमें होगा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।